Hello students, welcome to Daksh tutorial. हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस देख रहे हैं आज। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वेदर द गिवन इक्वेशन इज़ क्वाड्रेटिक और नॉट। जैसे कि हमारा जो गिवन इक्वेशन है, पहले हम लिख लेंगे द गिवन इक्वेशन इज़ m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर देख रहे हैं इक्वेशन में, तो यहाँ पे ऑर्डर जो है 3 आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक का ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो सिंस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स वेरिएबल कहलाते हैं वो इज़ 3, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। देन सेकेंड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। चेक वेदर x इक्वल्स टू 3/2 और x इक्वल टू -2 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। तो हमें चेक करना है पहले, तो पहले हम क्या लिख लेंगे, द गिवन इक्वेशन इज़ व्हाट, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारा गिवन इक्वेशन है। लेट पुट x इज़ इक्वल टू 3/2। तो पहले हम 3/2 रख के चेक करेंगे। तो इसमें LHS इक्वल टू RHS आपको आना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग LHS पार्ट ले लेते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, सो 2 इंटू 3/2 द होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3/2 प्लस 6। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 9/4 माइनस 21/2 प्लस 6। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 2 रेड्यूस हो जाएगा इससे। तो क्या मिलेगा हमें, 9/2 माइनस 21/2 प्लस 6। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 21, तो 21 में से 9 गया तो कितना हो गया, 12 माइनस ऑफ 12/2 प्लस 6, जो कि हो जाएगा -6 प्लस 6। तो ये कैंसल्ड हो गया, तो आपको मिलता है 0। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 3/2 is the solution of the equation। ठीक है। दूसरा वैल्यू भी चेक करके देखते हैं हम। जैसे कि सेकेंड वैल्यू में क्या दिया हुआ है, ओके, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। तो पुट करके देखते हैं, 2 इंटू -2 द होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू -2 प्लस 6, ये नहीं लिखेंगे हम लोग, इक्वल टू 0। 2 इंटू ये हो जाएगा हमारा 4, ये प्लस 14 प्लस 6, 2 4 ज़ा 8 प्लस 14 प्लस 6 कितना हो गया, 28 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो हम लिखेंगे कि LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। सो देयरफॉर x इज़ इक्वल टू -2 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके। देन अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देन राइट द वैल्यूज़ ऑफ a b c। तो हमारे पास पहले जो गिवन इक्वेशन है, द गिवन इक्वेशन इज़ x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 13। तो इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 13 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ये। सो x स्क्वायर माइनस 13 प्लस 9 कितना हो गया, 22 हो गया, बराबर, इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर अगर हम इसको देखें इक्वेशन के अंदर x स्क्वायर और एक x होना चाहिए, तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 22 इक्वल्स टू 0। नाउ comparing the given equation with ax square plus bx plus c equals to 0। तो therefore a का वैल्यू हमें मिलता है 1, b का वैल्यू 0
सी का वैल्यू -22। कैसे? जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पे कांस्टेंट -22 है। ओके, देन ओके, तो फोर्थ सम में हमें बोला गया डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो नेचर ऑफ रूट मतलब क्या होता है उसका, कि रियल है, इमेजिनरी है या फिर अनइक्वल है, ऐसा हमें बताना है इस इक्वेशन को। तो पहले हम लिख लेंगे द गिवन इक्वेशन इज √3x² प्लस 2√3x प्लस √3 = 0। तो इसको हम पहले कंपेयरिंग ले लेते हैं। कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो इससे हमें a का वैल्यू मिल गया √3, b का वैल्यू 2√3, c का वैल्यू √3। तो हमें नेचर बताना है तो हमें b² - 4ac का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो नाउ विल राइट b² - 4ac = 2√3 द होल स्क्वायर माइनस 4ac, a का वैल्यू √3, c का वैल्यू √3। सो क्या हो गया, 2√3 द होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4 × 3 हो जाएगा, माइनस ये भी 4 × 3 हो गया, तो ये 12 - 12 0 आ गया। तो देयरफॉर हम लिखेंगे कि b² - 4ac = 0 आ रहा है। सो देयरफॉर नेचर ऑफ द रूट्स क्या हो गया, नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए कि रूट्स के बारे में और क्वाड्रेटिक के बारे में तो आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने पूरे क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं, तो आप उसके थ्रू उसको गो थ्रू कर सकते हो। तो वहाँ से आपको रियल कब रहता है, अनइक्वल कब होता है, इमेजिनरी कब होता है, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सो फिफ्थ क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। तो आपको रूट्स दिया हुआ है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने अल्फ़ा एंड बीटा को अज्यूम कर लिया है। तो अल्फ़ा = 1/2 एंड बीटा = -1/2। तो नाउ विल राइट अल्फ़ा प्लस बीटा = क्या हो जाएगा, हाफ प्लस माइनस हाफ, जो कि हो जाएगा हाफ माइनस हाफ, 0 हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, दैट इज़ हाफ इंटू माइनस हाफ, दैट इज़ व्हाट, -1/4 हो गया। तो देयरफॉर हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, फॉर्मूला क्या है उसका, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा = 0। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो देयरफॉर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 0 मिला, तो ये 0x हो गया, प्लस -1/4 = 0। तो इसको एलिमिनेट कर देंगे हम, 0x की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो x² माइनस 1/4 = 0 भी आप रख सकते हो, या फिर एलसीएम लेकर, एलसीएम जैसे यहाँ पे 4 है तो 4x² माइनस 1 = 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप ऐसे भी रख सकते हो। होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देन वी मूव टू दी सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में अगर हम देखें कि वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ -7/5, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो आपको एक्टिविटी दिया हुआ है, तो एक्टिविटी कंप्लीट करना है आपको। तो एक्टिविटी में हम देख रहे हैं कि पहले बॉक्स में डैश इज़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² प्लस ये दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके हिसाब से ही चलते हैं। जैसे सॉल्यूशन में हम एक्टिविटी देखते क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक बॉक्स ऐसा बना दिया गया है, इज़ अ रूट ऑफ इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k = 0। तो ऑलरेडी एक रूट हमें दिया गया है -7/5। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे। देयरफॉर पुट m = क्या करेंगे, -7/5 इन द इक्वेशन
m की जगह पर हम -7/5 रखेंगे, m स्क्वायर -7/5 द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -7/5 प्लस के इक्वल्स टू 0। 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 49/25 माइनस 14/5 प्लस के इक्वल्स टू 0। फिर 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25, सो 49 माइनस 14/5 ये कंबाइन हो गया पूरी तरह से, के इक्वल्स टू 0। तो 49 माइनस 14 करेंगे हम तो कितना देगा ये 35/5 प्लस के इक्वल्स टू 0। 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा, तो 7 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर के इक्वल्स टू -7। ये हमारा आंसर होगा इस चीज़ का। ओके, देन हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है सेकंड वाला? अगर हम ध्यान दें सेकंड वाले पे, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन बोला गया है। तो सेम द गिवन इक्वेशन इज़ व्हाट 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस हाफ इक्वल्स टू 0। सबसे पहला प्रॉब्लम इस सम में है ये हाफ, क्योंकि जब भी हमें फैक्टराइजेशन से करने के लिए बोला जाता है तो कोई भी वैल्यू ऐसा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो हमें पहले वो एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलसीएम है यहाँ पे, तो एलसीएम जैसे कि 2 है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन में हम क्या देखते हैं कि इसमें प्रोडक्ट क्या है। तो जैसे कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे दिख रहा है नंबर है, अगर नहीं रहेगा तो सीधा लास्ट टर्म हम ले लेते हैं हमारा प्रोडक्ट। तो बट 4 1 ज़ा 4, हमारा प्रोडक्ट है 4, सम है हमारा -4। तो हमें जो प्रोडक्ट मिला है उसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। जैसे 4 के फैक्टर्स क्या है 1 इंटू 4 होता है, 2 इंटू 2 होता है। तो हमें इन दोनों में से कोई भी एक को यूज़ करना है जो कि हमें मल्टीप्लाई करने पे 4 दे और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे जो हमारा सम का वैल्यू है वो दे। तो 2 और 2 को यूज़ करेंगे हम, क्योंकि हमें -4 चाहिए। जो -4 की साइन है वो हम बड़े नंबर को दे देंगे, तो माइनस। फिर ये 2 को क्या साइन दोगे जिससे -4 मिले आपको, माइनस देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इसको प्लस कर दोगे तो ये -2 + 2 0 हो जाएगा। तो मुझे -4 बनाने के लिए ये 2 को भी माइनस साइन ही देनी पड़ेगी। तो ये और मल्टीप्लाई करके हमें 4 आ रहा है कि यस -2 इंटू -2 विल गिव मी व्हाट +4, तो बराबर है। इसको यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कॉमन 2x, तो ये एक्सप्रेशन में 2x माइनस 1, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 इंटू 2 होता है, ये 2 इंटू 1 होता है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, जैसे कि 1 कॉमन है यहाँ पे, 1 इंटू 2 और ये 1 इंटू 1, तो 1 कॉमन आ गया। ब्रैकेट में 2x माइनस 1 बचेगा। ये ब्रैकेट हमेशा सेम आता है, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2x माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका। देन वी मूव टू थर्ड सम। थर्ड सम में देखो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड k इफ इक्वेशन इज दिस वन। तो हमें क्या बोला गया है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट बोला गया है। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। सो द गिवन इक्वेशन इज व्हाट x स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारा गिवन इक्वेशन है। इसको हम कंपेयरिंग कर लेते हैं पहले। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -4k, c का वैल्यू k प्लस 3 आ गया। अब यहाँ पे सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट ऐसा सब बोला गया है, तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, फॉर्मूला है -b/a। तो माइनस ऑफ -4k/1, तो ये क्या हो जाएगा 4k। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट c/a, k प्लस 3/1 मतलब k प्लस 3। अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा हमने वैल्यू निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है।
इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द रूट्स इज़ डबल दैट प्रोडक्ट, ये यूज़ करना है हमें। तो नाउ सम ऑफ द रूट्स इज़ इक्वल टू डबल देयर प्रोडक्ट, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा बोला गया है। तो सम ऑफ द रूट क्या मिला हमें, 4k। मतलब बोलने का मतलब क्या है इनका कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 2 टाइम्स है किसका, अल्फ़ा इंटू बीटा का। तो इसको हम एक्सप्रेशन में डाल देंगे तो कैसा हो जाएगा ये, 4k इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 3, 4k इज इक्वल टू 2k प्लस 6। तो ये 2k को इस तरफ डालेंगे, 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6, तो 2k इज इक्वल टू 6, तो k इक्वल्स टू 3। ओके, तो अगर हम फोर्थ क्वेश्चन को देखें तो फोर्थ में क्या दिया हुआ है, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पहले हम लिख लेंगे द गिवन इक्वेशन क्या है। द गिवन इक्वेशन इज 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि उसका रूल क्या है। उसका रूल कहता है कि यहाँ पर आगे एक्सप्रेशन में टर्म नहीं होना चाहिए, पहला रूल ये है, ठीक है, कि ये नहीं होना चाहिए सबसे पहली बात। तो हमें ये 5 को पहले यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला 5 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 5। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4/5x माइनस 3/5 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप ये जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको उस तरफ डाल दो। तो देयरफॉर ये अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4/5x इक्वल्स टू 3/5 हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको अब ढूंढना है थर्ड टर्म। कैसे ढूंढते हैं, थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है इसका। तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, -4/5, तो हाफ इंटू -4/5 द होल स्क्वायर। तो ये एलिमिनेट अगर कर सकते हो तो करो। तो क्या बच गया हमारे पास ब्रैकेट में, -2/5 द होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4/25। तो ये जो वैल्यू है आपको इस एक्सप्रेशन में दोनों साइड ऐड करनी है। तो ध्यान से, नाउ एडिंग 4/25 ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर माइनस 4/5x प्लस 4/25 इज इक्वल टू 3/5 प्लस 4/25। ठीक है, अब हमें ध्यान देना है यहाँ पर, ये वाला का एक्स स्क्वायर का रूट निकालो तो x हो जाएगा, 4/25 का स्क्वायर रूट निकालो तो ये 2/5 हो जाएगा। ये दोनों साइन का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे हम पुटअप कर देंगे और ये स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम ध्यान दें कि ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है x माइनस 2/5 द होल स्क्वायर, इसका जब एक्सपांशन करोगे आप तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, आप करके देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पे एलसीएम सेम बनाएंगे, जैसे कि बेस में यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 5 है, तो इंटू 5 कर देंगे। अगर नीचे करें तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, 15/25 प्लस 4/25। ठीक है, अब इस पार्ट को ऐसे रहने दो, x माइनस 2/5 द होल स्क्वायर x माइनस 2/5 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू, नीचे बेस सेम है दोनों का तो 25 कॉमन हो जाएगा और ये 15 प्लस 4 19 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग आउट स्क्वायर रूट। अब इसका टेकिंग आउट जब स्क्वायर रूट करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2/5 हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस ऑफ 19 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो रूट में चला जाएगा और ये 5 हो जाएगा। देन देयरफॉर क्या हो गया, x इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस ऑफ रूट 19/5 प्लस 2/5। तो यहाँ पर हमारे पास दो सॉल्यूशंस आए। देयरफॉर x इज इक्वल टू, एक बार इसका बेस हम 5 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर प्लस रूट 19 प्लस 2/5 और x इज इक्वल टू माइनस रूट 19 प्लस 2/5। तो ये हमारे दो
वैल्यूज़ मिलते हैं x के। ये बड़ा सम है, आप इसको पॉज करके देख लो किस तरह से करना है। Look at the fifth question what they have given. If alpha and beta are the roots of the given equation y square minus 2y minus 7 equals to 0, find alpha square plus beta square and alpha cube plus beta cube. तो अब इसको करने के लिए पहले हम क्या लिख लेंगे, हमारा जो गिवन इक्वेशन है वो ले लेते हैं। द गिवन इक्वेशन इज y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम अभी अल्फ़ा बीटा का कॉन्सेप्ट है तो हम यहाँ पे कंपेयरिंग कर लेंगे। पहले कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे y के टर्म में दिया हुआ है तो हम ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 कर देंगे। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू -7 मिलता है हमें। फिर हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज़ व्हाट -b/a, माइनस ऑफ -2/1 दैट इज़ व्हाट 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a दैट इज़ -7/1 दैट इज़ -7। तो इतना कंपलसरी, पहले इतना पार्ट तो करना है आपको इसके अंदर। अब क्या करना है हमें, पहले दिया गया है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ इसका ही पता होनी चाहिए। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला, तो अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये इसका एक्सपांशन होता है। तो आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ मैंने बोला जानना चाहिए। तो ये इसका एक्सपांशन है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का ही वैल्यू होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा का वैल्यू -7, 4 प्लस 14 दैट इज़ व्हाट 18 आ गया। ये आपका पहला आंसर हो गया। देन सेकेंड वाला क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इसका भी एक्सपांशन आपको पता रहना चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, ये इसका एक्सपांशन है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। सो अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब का एक्सपांशन अगर देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था हमारे पास 2 था, 2 द होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फ़ा बीटा का वैल्यू -7 है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है। 2 क्यूब इज़ 8 माइनस प्लस 7 3 21 2 42, तो ये 50 हमें आंसर दे देता है। Hope you have learned something new from the video. Please do check for other videos.